सवाल दे रहे हैं फवाद हसन फवाद साहब की। वो तो चले प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। अनवारुल्लाह काकड़ साहब जब निगरां वजीर आजम बने, उससे आप देख लें, उससे पहले उनकी मुलाकातें हुई, मरियम नवाज से हुई, जो साबिक चीफ मिनिस्टर थे बलूचिस्तान के, उनके साथ वो मिले। और ये मेरे ख्याल से तय था कि ये लोग पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि नून लीग ज्वाइन करेंगे। आपको याद होगा बाप पार्टी पहले चली गई, पीपल्स पार्टी कुछ रहनुमा वहां से घसीट के वापस लाई गई, उसके बाद धक्का दे के उधर भेजी गई। ये सारा मामला हमारे आंखों के सामने हुआ है। नामवर नहीं थे बाप पार्टी के लोग, वो ऑलरेडी पीपल्स पार्टी गए थे और फिर उनको वापस रोक लिया गया, कुछ को बुला लिया गया कि आप वापस आ जाए। और मंतक ये दी जाती है कि क्योंकि ये लोग नून लीग से टूट के गए थे, इसलिए इनकी शमूलियत अगर होनी है तो नून लीग में ही होनी चाहिए। साउथ पंजाब में भी पीपल्स पार्टी को यह कन्वे किया गया कि अगर लोग आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं तो उसकी वजह यह है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी नहीं है, उसकी वजह यह है कि लोग कह रहे हैं कि 2 टिकट चलेंगे, नून लीग का या पीपल्स पार्टी का, तो हम पीपल्स पार्टी में शामिल नहीं होंगे। केपीके में उनको उम्मीद थी कि कुछ लोग पीटीआई और नून लीग का 2 टिकट चलेंगे, इसलिए पीपल्स पार्टी में कोई शामिल नहीं होना चाह रहा। केपीके में उम्मीद थी उनकी कि कुछ लोग वहां पे हमें शायद ज्वाइन कर लेंगे, वहां पार्लियामेंटेरियन पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बन गई, तो उनकी सारी उम्मीदें थी कि लोग ज्वाइन करेंगे, वो भी दम तोड़ गई। लेकिन ये मेरे ख्याल से फवाद हसन फवाद, इसके अलावा जो लोग हैं काकड़ साहब की, तो ये तो तय था ना कि उन्होंने जाना है वहां पे नून लीग में। तो मेरे ख्याल से तो बड़ी छोटी मिसाल है। देखिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि जो उस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई को दी गई 17-18 में, वो अब नून लीग को दी जा रही है। और ये 9 मई से पहले भी डिमांड थी मरियम नवाज साहबा की कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, जिसका मतलब सिर्फ ये नहीं था कि इमरान खान साहब को सजा होनी चाहिए जैसे कि नवाज शरीफ को भी थी, बल्कि जिस तरह की उस वक्त मैनेजमेंट हुई थी उसी किस्म की मैनेजमेंट हमारे हक में की जाए। आपको याद है और डेट की आपने बात की, जब ये डिलिमिटेशन का जिक्र नहीं किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उसका पहला शेड्यूल जारी नहीं किया था, उससे पहले या नून लीग को पता था या राजा रियाज साहब जो कि उम्मीदवार है नून लीग के टिकट के, उनको पता था कि फरवरी में इलेक्शन होने। सबको पता था पता सबको था। ये बात मसला ये 9 महीने पीपल्स पार्टी की गेम बर्बाद करके रखते हैं। उसके बाद पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं रही किसी को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। उससे पहले तक सब रेलेवेंट थे ना, क्योंकि जॉइंट फ्रंट 3-4 सूबे कवर करने थे। अब कहां बेचारा एक पार्टी कहां पूरे 4 सूबे कवर करेगी। सो अब ना माहौल ऐसा बन गया है कि वहां पे मामला हो सकते हैं। ये बाप पार्टी जो है ना, एक को वैसे लेवल प्लेइंग फील्ड देना आसान भी है ना, इजियर टू मैनेज। 2 साल दे के चलना मुश्किल है। साथ में मसला ये यहाँ पर कि वो जो आज ले रहे हैं वो कल चीखे भी मारेंगे इसी पे, जब दूसरे को कोई तीसरा भी आएगा ना जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी पड़ेगी। हर 6 साल 8 साल के बाद किसी को ये लेवल प्लेइंग फील्ड देनी पड़ती है, और फिर जो रह जाता है बेचारा वो चीखे मारता। लेकिन बाप पार्टी हमारी इन 2 जमातों के दरमियान इख्तलाफ की वजह पहले भी बन चुकी है। मरीम साहिबा का एक आपको सुनाना चाहूं। अब बाप पार्टी किसी और वजह से, लेकिन उस वक्त बाप पार्टी क्योंकि पीपल्स पार्टी ने वोट लिए थे बाप के, तो मरीम बीबी ने क्या कहा था सुना। आपने इस छोटे से फायदे के लिए, एक छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए, और वो वाले बाप से वोट ले लिए जो अपने बाप की इजाजत के बगैर किसी का साथ नहीं देता। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, समझ तो गए होंगे ना। जी। और यही वजह है कि पीडीएम में फिर पीपल्स पार्टी अलग हो गई थी, उसको नोटिस मिला था उनको। और अब उसके बाद बिलावल साहब ने बयान दिया था, आपको याद होगा कि लाहौर की किसी खानदान का ये जरूर वतीरा रहा है, हमारा ये वतीरा नहीं है। लेकिन आप लोग बाहर बैठ के क्या, ये अंदर आप गए मुलाकात करने, और ज़ाहिर ही इज लुकिंग एट पॉलिटिक्स आउटसाइड, वो ये देख रहे हैं, हर बंदा ये देख रहा है ना कि कौन इस वक्त किंग्स पार्टी है, हु इज द चोजन वन दीज डेज। सुकून से बैठे या लग रहा है कि अगला इलेक्शन नहीं है अपना? देखें, उससे तो यही लग रहा था, जो उनका पोस्चर था, बड़े काम थे, डिटरमिनेड भी काफी थे, मोटिवेटेड भी लग रहे थे। हाँ, कंसर्न शो कराया है, परेशानी इस बात की मुझे नजर आई है कि यार जो लोग मेरी पार्टी के अरेस्ट हो रहे हैं, जेलों में पड़े हुए हैं, ख्वातीन पड़ी हुई हैं, और उसके अलावा जिस तरह अरेस्ट हो रहे हैं लोग जो बुनियादी हकूक नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, जंगल का कानून लफ्ज इस्तेमाल किया, इस चीज पे कंसर्न शो कराया है। लेकिन मुझे देखे, मैं तो गया हूं, मैंने देखा वो तो आराम से ट्रैक सूट पहना हुआ था, और उन्होंने, बल्कि हम गए तो ज़ारा जेल में टक्सीडो तो नहीं पहना। हाँ, नहीं देखो, ट्रैक सूट पहना हुआ था, बड़े काम थे, तस्बीह हाथ में थी, और किताबें शिताबें हमने दी उनके अलावा, बोला कि कोई 9 But did he talk politics? नॉट मच। ही वॉज मोर कंसर्न के जो पार्टी के लोग हैं उनके बेल्स वगैरह का क्या बन रहा है। ज्यादा डिस्कशन जो थी ना वो लीगल इश्यूज के ऊपर ही हुई है।
एक उन्होंने जरूर बात की है कि वो हसान नियाजी साहब का उन्होंने पूछा उनका क्या बना, कहां तक स्टेज पे हो। फिर हैदर मजीद है उनके लॉयर हैं, वो जो अरेस्टेड हैं, उनका पूछा, उन्होंने कहा उसके लिए कुछ ज्यादा एफर्ट करो, ज्यादा कोशिश करो। पॉलिटिक्स में उन्होंने नहीं, ही वाज बेसिकली नॉट हैप्पी कि जुडिशरी जो है बड़ा लीनियंट रोल प्ले किया पिछले डेढ़ साल से। अगर जुडिशरी थोड़ा सा ऑर्डर्स अपने इंप्लीमेंट कराती तो इस तरह जो बुनियादी हुकूक जिस तरह वायलेट हो रहे हैं ये ना होता। ही वाज काइंड ऑफ पेसिमिस्ट थे टुवर्ड्स द रवैया जो है जुडिशरी का, उसकी तरफ से ही वाज नॉट हैप्पी एट ऑल। फिर वो इलेक्शन की डेट की बात आपको बता दी तो वो तो उन्होंने कहा जरूर अनाउंस करनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से सदर पाकिस्तान को मेरी बात समझ नहीं आई, उन्होंने कोई इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से कर ली। ठीक हो गया। ये बताएं वसीम, मियां साहब आ रहे हैं वापस 21 अक्टूबर 2023, ये कैसे चेंज करेगा पाकिस्तानी लैंडस्केप, पॉलिटिकल लैंडस्केप को? आपको लगता है कि मियां साहब आएंगे और पूरा पाकिस्तान एकदम निकल के नून लीग को वोट डाल देगा? कितने फीसद चेंज आएगी आपके ख्याल में कि लोग शिफ्ट करेंगे, चेंज होगी? हाउ डू यू सी, क्या होगा जब वो वापस आएंगे? सर एक तो अनदर रीजन फॉर मी टू बिलीव कि इसका मतलब इलेक्शन जनवरी फरवरी के आसपास हो रहे हैं, मार्च से पहले हो रहे हैं। आई एम श्योर कि नवाज शरीफ साहब को अगर ये यकीन होता है कि इलेक्शन 1.5-2 साल बाद होना है तो वो ना आते 21 अक्टूबर को, तो उनको भी कहीं ना कहीं ये पता है, यकीनदानी है कि आगे इलेक्शन होना है। कितना चेंज आएगा? ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं होगा कि पेंडुलम के एक कॉर्नर से बिल्कुल दूसरे कॉर्नर पे चला जाएगा सारे का सारा मामला, अवामी सेंटिमेंट। आई वुड से अगर आपने मुझे उसमें स्पॉट पर डाला है और अगर क्वांटिफाई करना है तो वैसे तो जाहिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और उसकी लहर बिल्कुल अलग होती है, उसको मुश्किल, वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, बट आई वुड से मे बी अ पुश ऑफ 10 to 15% फॉर PMLN के जहां पर उनका नैरेटिव आई एम श्योर यही रहेगा कि जिसमें नैरेटिव होगा क्या ये बताएं। ये आपको पता है 10 से 15% इज ह्यूज, मतलब ये बहुत बड़ा पुश है। अगर आप इसको 10%, 15% टोटल वोट बैंक की वोट ही हमारा कुछ 30-40% होता है, वो उसमें 10% ऐड कर दे तो वो बहुत लंबी चीज बने। नहीं, आई मेंट टू से कि मुस्लिम लीग नून का जो अपना वोट बैंक है, जो कि मेरा ख्याल है ठीक ठाक मुतासिर, मतलब अच्छा चले मैं डायरेक्ट सवाल पूछता हूं। कल आपने नुसरत जावेद साहब को सुना होगा कि लाहौर गया, आप उससे एग्री करते हैं कि नून लीग के हाथ से लाहौर चला गया? अच्छा, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाहिर है वहां के रहने वाले नुसरत साहब और आलोक साहब वहां के रहने वाले हैं, तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कमेंट करना, लेकिन मुझे ऐसा जरूर लगता है कि ये जरूर है कि PML नून की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो पॉपुलैरिटी वो इरोड हुई है, कम हुई है।